परसेंटेज का क्वेश्चन है जो एकदम आसानी से बनेगा। क्वेश्चन है एक कुर्सी को 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको क्या दिया है पहले लिख लीजिए। तो दिया हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपया और लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाइए तो कितना आएगा, 90 रुपया। ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इंटू में 100। इसको काट लीजिए तो देखिए 0 0 कट जाएगा और 100/9 हो गया। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, तो इसको काटिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी 11 1/9% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आया और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस टाइप का मैथ्स आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो पहले क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 33 रुपया, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट जब करेंगे तो कितना आएगा, तो 33 रुपये में से 11 रुपये को घटाएंगे तो 22 रुपये आएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी कि 22 रुपया इंटू 100। तो इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22 और 2 से ये कटेगा तो 50 हो जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 50%। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आया और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्वेश्चन है एक मेज 950 रुपये में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया, बताएं कि इसमें कितना % का लाभ हुआ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आप सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि ये कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य इसका दिया हुआ है 950 रुपया, तो 950 रुपया लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1140 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य लिख लीजिए 1140 रुपया। और प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1140 रुपये में से 950 रुपये को घटाइएगा तो 190 रुपये आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस तरह से इसको लिख लीजिए और इसको काटिए। 19 के टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, 19 5 95। अब 5 से ये कटेगा 20 5 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो गया आपका 20%। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपये का हानि होता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले क्या करिए कि इसमें जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है। और हानि कितना हो रहा है यानी लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है आपका 15 रुपये का। और निकालना क्या है, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है यानी कि लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आपको पता है लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस बट्टा में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखिए यहाँ पर लॉस तो है लेकिन सीपी नहीं है यानी कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस लॉस, ठीक है। जब लॉस रहेगा तो विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस लॉस, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है। और लॉस कितना है, तो 15 रुपया है। और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 115 रुपया आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लॉस प्रतिशत बराबर होता है आपका लॉस यानी कि 15 अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस यानी कि 115 गुना 100, ठीक है। और उसके बाद इसको डिवाइड करिए, 5 तिया 15, अब 5 से 5 दूनी 10, 1 किया इधर, 5 तिया 15। उसके बाद आप क्या करिए कि इसको ऐसे लिख लीजिए, लॉस बराबर हो गया 3
इसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 300, अब बट्टा में 23, इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका 13.04%। ठीक है, अगर ये समझ में आया और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस टाइप का मैथ्स आपके पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।